हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। तो आज हम दोलन और तरंग से संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं जो है, लेकिन ये परिभाषाएं सिर्फ परिभाषाएं नहीं, इनके सूत्र भी देखना है। और ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 12th में भी काम आते हैं और अगर आप कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन में अपियर होते हैं तब भी आपस में जो संबंध वाले सूत्र हैं वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत बड़ा वीडियो ना बनाकर एक शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, शॉर्ट में समझाता हूँ। देखो बेटा, ये है हमारा ये कंप्लीट ये हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एक दोलन या इसी को हम बोलते हैं एक तरंगधैर्य। क्या बोलते हैं? एक तरंगधैर्य। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? स्रंग। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ट्रफ। और हिंदी में कहें तो गर्त और इंग्लिश में कहें तो हिंदी में कहें ऊपर वाले पार्ट को तो क्या बोलते हैं? स्रंग। ठीक है। और इनके बीच की दूरी को भी हम क्या बोलते हैं? इनके बीच की दूरी को भी हम बोलते हैं तरंगधैर्य। और ये वाली दूरी को भी क्या बोलते हैं? तरंगधैर्य। और इनको कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। ठीक है। और कोण कितना कंप्लीट होता है इसको कवर करने में? तो 2 पाई रेडियन होता है। कितना होता है? 2 पाई रेडियन। और ये जो यहां से अधिकतम जो विस्थापन होता है इसको क्या बोलते हैं? आयाम। ठीक है। और नीचे वाला जो होता है उसको भी आयाम बोलते हैं, लेकिन नीचे वाले पार्ट को क्या लिखते हैं? नेगेटिव। और ऊपर वाले पार्ट को क्या लिखते हैं? पॉजिटिव। आई होप इतना समझ में आया। आगे देखते हैं। देखिए बेटा, सबकी सिंपल सी परिभाषाएं लिखी है। तो साम या माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या बोला है? आयाम। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। इसका विमी सूत्र क्या होता है? एल या L1 लिख सकते हैं। आवर्तकाल क्या होता है? तो आवृत्ति के व्युत्क्रम को आवर्तकाल कहते हैं, या एक पूर्ण दोलन करने में लगा समय को क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड। और इसका विमी सूत्र क्या होता है? टी। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा? आवृत्ति। आवृत्ति जब आवर्तकाल आवृत्ति का व्युत्क्रम था तो आवृत्ति भी आवर्तकाल की क्या होगी? व्युत्क्रम होगी। या फिर इसका दूसरा सूत्र भी होता है दोलनों की संख्या बटे समय, मतलब उतने दोलन करने में लगा समय। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। आवृत्ति इसका व्युत्क्रम हो गई और इसकी एसआई मात्रक जो होता है वो सेकंड इनवर्स होता है या फिर हर्ट्ज होता है। साइंटिस्ट का नेम है हर्ट्ज, तो उन्हीं के नाम पर ये है। या इसका विमी सूत्र क्या होता है? T-1। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिएगा। फिर हम बात कर लेते हैं इसमें एक टर्म और, जिसको बोलते हैं कोणीय आवृत्ति। ये दर्शाते हैं किससे है? ओमेगा से। ये क्या होती है? ये आवृत्ति का 2 पाई गुना होती है। इट इज व्हाट? 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको अगर हम लिखते हैं तो ये 2 पाई फ्रीक्वेंसी को हमने 1 से दर्शाया था और हमें पता है 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/t। तो ये आ जाएगा 2 पाई/t। इसका एसआई मात्रक क्या होगा? तो रेडियन पर सेकंड होगा। इसका विमी सूत्र क्या होगा? तो T-1 होगा। आगे बढ़ते हैं। चाल। चाल हमें पता है, सिंपल सी चाल की परिभाषा पता है। चाल होता है दूरी बटे समय। इसको कौन सी दूरी? भाई ये एक दोलन करने में चली गई दूरी, तो एक पूर्ण चक्र में दूरी क्या होती है? एक वेवलेंथ होती है। उसमें लगा समय क्या होता है? एक आवर्तकाल होता है, तो λ/t। अब आपको पता है λ/t लिख दिए। इसको चाल भी बोल दीजिए, वेग भी बोल सकते हैं। किसकी चाल और किसकी वेग की बात कर रहे हैं? तरंग की बात कर रहे हैं। तो v λ/t। और 1/t को आप क्या लिख सकते हैं? f लिख सकते हैं। एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर/सेकंड। और विमी सूत्र क्या होगा? T-1। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, तरंग संख्या। तरंग संख्या क्या होती है? तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रम होती है। क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या है? कोणीय तरंग संख्या। इसको एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं। ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? 2 पाई अपॉन तरंगदैर्घ्य। 2 पाई अपॉन तरंगदैर्घ्य। k इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी से गुणा करते हैं, फ्रीक्वेंसी से ही भाग देते हैं। तो ये पता है 2 पाई f क्या होता है? ओमेगा होता है। और ये क्या हो गया? v। इसका एसआई मात्रक क्या होगा? एंगुलर वेव नंबर का। तो ये रेडियन पर मीटर होता है। और विमी सूत्र क्या होगा? L-1 होगा। आई होप ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। थैंक यू।